नमस्कार, मेरा नाम सोनम चौधरी है और मैं आप सभी का सोनम चौधरी इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करती हूँ। मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड 1 to 5 के लिए टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ और अब फिलहाल मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। जो हमारे जो कैंडिडेट जो टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर है तो टीआरई 4 आएगा ज़रूर। आपके फॉर्म फिलअप हुए तो एग्ज़ाम्स ज़रूर होगा। ये ऐसा ना हो कि क्योंकि इस टीआरई 4 के बाद इलेक्शन ओवर हो जाएंगे और इलेक्शन ओवर होने के बाद वैकेंसीज का ऐसा हाल हो जाता है, लोग वोट के लिए सब कुछ करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ये बिहार में रिसेंट जो वैकेंसीज चल रही है उनमें लास्ट वैकेंसी बन जाए। तो आपको टीआरई 4 में पूरी जी जान लगा देनी है ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले पाए। आपको टारगेट 90+ का लेकर चलना है, तब जाके आप अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि हर बार मेरिट अप होती जा रही है। तो कैंडिडेट्स, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिलेगा कि इस इंस्टीट्यूट का कोर्स ले लो या इस चैनल से कोर्स परचेज कर लो तब जाके ही आप कर पाओगे। मैं लेकिन फेयरली श्योर आपको कहती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। मैंने सेल्फ स्टडी से अपना केवीएस का एग्ज़ाम किया है, क्रैक किया है मैंने। आई गोट 150 मार्क्स आउट ऑफ 180, बट आई डिडंट क्वालिफाई द इंटरव्यू। उसके बाद मैंने जो ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है, मैंने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई किया था और फर्स्ट टाइम में ही मैं सेलेक्टेड हूँ। बीपीएससी टीआरई 3 का जो मेरा एग्जाम है वो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि भाई आपको ऐसी बुक्स खरीदनी पड़ेगी या फिर आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल में उस टाइम टीचर थी और उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल की में टीचिंग कराते के साथ साथ मैंने इसको टाइम दिया था। क्या करना है, आपको मेजरली 3 बुक्स चाहिएगी। एक आपकी एनसीईआरटी, मतलब 3 तरीके की एनसीईआरटी, एससीईआरटी और साथ में चाहिएगी ल्यूसेंट। मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैं ना टॉपिक उठाती थी, जैसे मान लो कि आज हमको करना है मॉडर्न इंडिया करना है। मॉडर्न इंडिया तो वैसे भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मॉडर्न इंडिया करने के लिए पहले मैं उसको ल्यूसेंट से पढ़ती थी, फिर सेम टॉपिक को मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी, फिर सेम टॉपिक को मैं एससीईआरटी से पढ़ती थी। उससे फ़ायदा क्या होता था कि जैसे आपका एनसीईआरटी नेशनल जो आपकी ऑथेंटिक बुक है वो तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही है। तो अगर जो भी कोई डाउट्स वगैरह के हैं वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्लियर होंगे और जो उसमें लिखा है वही सही माना जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे छूट जाते हैं, जो हमें ट्यूशन से पता चलते हैं। एससीईआरटी पढ़नी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एससीईआरटी में बिहार को स्पेसिफाई किया है। मॉडर्न इंडिया में हम अगर नेशनल लेवल पर बुक्स पढ़ते हैं, ल्यूसेंट पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो बिहार को इतना स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे 1857 की क्रांति में बिहार का क्या रोल रहा और नमक सत्याग्रह में बिहार का क्या रोल रहा, इन सब में बिहार को स्पेसिफाई किया गया है एससीईआरटी में। तो वहाँ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से पक्का आता है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके टॉपिक उठाए थे। मैथ्स, आप किसी भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक है या 10th तक की सभी एनसीईआरटीज आप निकाल दीजिए, साथ में एनसीईआरटीज के एग्जाम्पल, उनकी थ्योरीज, वो सब भी करिए। साइंस, वैसे तो ट्यूशन से भी साइंस अच्छी हो जाती है, लेकिन आप एनसीईआरटी से करेंगे तो भी अच्छी है। और हाँ, आपका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप किसी भी चैनल को, किसी एक चैनल को जो आपको वीकली करंट अफेयर देता हो लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देता हो, उस किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप अभी से अपना दिन में 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल भी बनाएंगे, 5 घंटे अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं और इस तरीके से प्रिपेयर करें कि एक टॉपिक को उठा के आप तीनों एनसीईआरटी, एससीईआरटी और ल्यूसेंट से पढ़ते हैं। जो मैंने किया था वो ये किया था, मैंने एनसीईआरटी से भी पढ़ा, एससीईआरटी से और ल्यूसेंट से पढ़ा, सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी एंड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे सिलेबस से बाहर गया हो। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो एनसीईआरटी, एससीईआरटी उससे पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो तब किसी वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको किसी कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको ऐसे में फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। बिहार स्पेशल जो है आपका, बिहार स्पेशल में योजनाएँ जो आई, उसके लिए किसी चैनल को प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी आपको किसी को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। अपने पॉइंट्स साथ साथ बनाते रहना एक नोटबुक पर। बिहार स्पेशल में मतलब हर पेज पर आप एक कॉर्नर बना लेना, मतलब पूरा जो पेज है उसके एक साइड में आप कॉर्नर बना लेना, वहाँ कॉर्नर पे लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब जो नॉर्मली हर बुक में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे नॉर्मली। जो आप
कुछ भी जहाँ से आपको अलग दिख रहा है वहाँ स्टार मार्क करके, जो भी आपका स्पेसिफिक मार्क है उस मार्क को वहाँ पर करके वहाँ पर उसको नोट डाउन करते जाइए। और साथ में मैंने तो किरण पब्लिकेशन जो था उसके क्वेश्चंस भी लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए थे। बीपीएससी में आने वाले सारे ही क्वेश्चन लगाए थे, बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आने वाले क्वेश्चंस लगाए थे। उससे क्या हेल्प मिलती है, आपको बीपीएससी का पैटर्न पता चलता है कि बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एक हर एक एजेंसी का, हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, तो वहाँ से आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न मिल जाएगा। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ पाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आप सेल्फ स्टडी से ही कर जाएंगे। आप अभी से अपने टाइम टेबल के साथ लग जाइए और इस पूरी जर्नी में सोनम चौधरी इंस्टीट्यूशन आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।